मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर थर्ड, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक आप 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, क्या क्या उनकी वैल्यूज होती है डिफरेंट एंगल्स पे, कुछ आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज, जिनके बेस पर आपने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा वाइड किया हुआ, मतलब इसके कुछ बहुत सारे फॉर्मूले हैं और एंगल्स के बारे में आपको बताया गया है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, किस में नेगेटिव होती है, और किस तरह से हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो 10th क्लास में बेसिक पढ़ा है आपने, 11th क्लास में हम थोड़ा सा ये जो चैप्टर है ब्रॉड हो जाता है। और सबसे मेन बात की जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इसका हायर स्टडी में, यानी अब आप आगे पढ़ोगे 11th क्लास, 12th क्लास, कॉलेज लाइफ में, हर नियरली हर एक चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का कहीं ना कहीं आपको छोटा सा या थोड़ा सा यूज मिलेगा। हर चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 10th क्लास में हमने पढ़ा है उसको लेते हैं और थोड़ा बेसिक बता देते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। उसके बाद हम फिर 11th क्लास से स्टार्ट करें। ठीक है, तो 10th क्लास में हमने पहले पढ़ा था जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। बेसिकली हमारे पास 6 रेशियोज हैं। सबसे पहले होता है साइन, सेकंड कोसाइन, थर्ड है हमारे पास टेंजेंट, फोर्थ आता है आपका कोटेंजेंट, फिफ्थ है सीकेंट और सिक्स आ जाता है आपका कोसिकेंट। ये आपकी फुल फॉर्म है इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास साइन, यहाँ पे कोस, टेन, कोट, ये आपका सीकेंट और फिर उसके बाद कोसिकेंट। लेकिन जो ये एंगल्स, जो ये रेशियोज होते हैं, ये सिंपल, इनके साथ कुछ ना कुछ एक एंगल होता है कि साइन की वैल्यू किस एंगल पर क्या है, इसी तरह कोस, सभी में ये रूल है। ठीक है, तो मैं जनरल मान लेता हूँ कि वो जो एंगल हमारे पास थीटा है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यूज आप एंगल की राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेशियोज के बारे में हमने पढ़ा है। अब उसके बाद कुछ हमने रूल्स पढ़े थे कि साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोस किसका रेसिप्रोकल है। देखिए, साइन तो होता है कोसिकेंट का रेसिप्रोकल, मींस 1 बाय कोसिकेंट थीटा। कोस होता है किसका, सीकेंट का रेसिप्रोकल, 1 बाय सीकेंट थीटा। टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, या तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा, या फिर ये होता है किसका रेसिप्रोकल, कोट थीटा का। ठीक है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। कोट थीटा टेंजेंट का रेसिप्रोकल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा ओवर साइन थीटा, या बोल सकते हैं 1 बाय टेंजेंट थीटा। इसके बाद सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो आ जाएगा 1 बाय कोस थीटा, और कोसिकेंट अगेन साइन का, ये हो गया 1 बाय साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, साइन इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट, कोस इक्वल टू 1 बाय सीकेंट, टेंजेंट, कोट, सभी फॉर्मूले आपको पता है, 10th क्लास में आपको हमने रिवाइज करा दिया। इसके बाद आपने कुछ 3 फॉर्मूले पढ़े हैं डिफरेंट, जिसका आपने 10th क्लास में 8.4 एक्सरसाइज के अंदर यूज किया होगा। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। सेकंड है आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और थर्ड है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका बेसिक है जो आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। इसके अलावा एंगल्स की वैल्यूज हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, साइन कोस सी, वो आपको टेबल लर्न करनी है। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक। अब इसके आगे हम 11th क्लास में स्टार्ट करते हैं। देखिए, 11th क्लास में जो फर्स्ट आपका टॉपिक है, हम पहले इस एंगल की बात करते हैं। तो ये एंगल थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, इस एंगल की बात करते हैं। तो पहले हम एंगल पढ़ेंगे अच्छे से कि एंगल क्या होता है, एंगल की वैल्यूज पॉजिटिव कब होंगी, नेगेटिव कब होंगी, और एंगल को हम मेजर किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका ये बेसिक था। अब जो मेन चैप्टर आपका 11th क्लास के लिए वो अब स्टार्ट होगा। देखिए, सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह एंगल्स। देखिए, एंगल का सिंपल मतलब क्या होता है, पहले वो समझिए। एंगल का मतलब है कि सपोज आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, या रे बोलता हूं मैं, सपोज आपके पास एक ये रे है ओ ए, वो तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ए इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में इस रे को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो सपोज ओ ए आपके पास एक रे है, या लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, लाइन है, उसको हम कितना रोटेट कर सकते हैं,
इस OA लाइन को हम कितना रोटेट कर सकते हैं, वो जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, एंगल। डेफिनेशन क्या होगी, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ एनी लाइन बोल सकते हो, रे बोल सकते हो, या लाइन सेगमेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रे है, इस रे को हम कितना रोटेट कर सकते हैं, जो वो मेजरमेंट आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल। सपोज इस OA रे को मैंने इस डायरेक्शन में यहाँ तक रोटेट किया, और रोटेट करने के बाद ये जो रे हमारे पास इस B पॉइंट पर पहुंचे, स्टार्टिंग पॉइंट OA था, तो ये तो हो गया इसका इनिशियल, और OB यानी कि जिस पॉइंट पर आगे हमने इस रे को रोक दिया है, स्टॉप कर दिया, इसका हो गया टर्मिनल या फाइनल बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो किसी भी रे को हमने कितना रोटेट किया है, जो ये मेजरमेंट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, थीटा या एंगल। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ एनी लाइन, लाइन सेगमेंट या रे, वो क्या हो जाता है, हमारा एंगल हो जाता है। अब एक बात आती है कि जरूरी नहीं है जो रे हमारे पास उसे मैं इस डायरेक्शन में रोटेट करूं, नीचे की तरफ भी तो रोटेट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, दो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी हमें, या तो ऊपर की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे या नीचे की डायरेक्शन। अब इन डायरेक्शन को हम अलग नेम बोलते हैं, जो कि होता है एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। नेम से अच्छे से क्लियर है। देखिए, क्लॉकवाइज मतलब जो हमारी वॉच होती है, घड़ी होती है, उसकी जो सुई जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है उसे तो बोलते हैं क्लॉकवाइज, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर मैं रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ। ठीक है, सपोज आपके पास अगेन ये एक रे है, वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन। देखिए क्लॉक, मान लीजिए आपकी क्लॉक है, ठीक है, इसमें जो ये हैंड है, मिनट हैंड या सेकंड हैंड या आवर्स हैंड जो भी हो, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में जाती है सबकी वॉच। तो ये तो हमारी जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसकी अगर मैं अपोजिट कर दूं, मतलब अगर ये डायरेक्शन कर दूं, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी डायरेक्शन में। देखना, उल्टी डायरेक्शन मतलब देखिए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि अगर मैं इस तरह से रोटेट करता हूँ तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको मैंने यहाँ तक रोटेट कर दिया है, ओके। तो ये जो डायरेक्शन है इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मींस सपोज आपके पास ये रे है OA, आपको कहा जाता है कि इस रे को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। सपोज यहाँ पे 45 डिग्री आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में हमने रोटेट किया, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, 45, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में अगर एंगल मेजर करते हैं क्लॉक की, यानी एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंगल पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जिस तरह से ये जो क्लॉक की हैंड्स है या क्लॉक की सुई है आपकी, जिस तरह से रोटेट करती है। सपोज अगेन आपके पास कोई भी रे है OA, इसको हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, इस तरह की डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर हम रोटेट करते हैं इस रे को, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव आया था, तो क्लॉकवाइज में क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास, मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई आपके पास रे है क्लॉकवाइज के लिए गए OA, इसको कहा जाता है कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पे रोटेट कीजिए। ठीक है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं क्लॉकवाइज में -45, क्योंकि क्लॉकवाइज का मतलब ही नेगेटिव हो गया, तो आपको -45 बोलने का कोई जरूरत, या तो माइनस साइन यूज कर लो या क्लॉकवाइज, एक ही यूज होगा, दोनों को साथ यूज नहीं कर सकते। तो सपोज मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पे रोटेट किया, तो जो ये मेजरमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, -45 डिग्री, या लिख सकते हैं इसे क्लॉकवाइज 45। एक ही बात है, या तो क्लॉकवाइज 45 लिखो या -45। ठीक है, एक ही यूज करना है। इस तरह से नहीं कि क्लॉकवाइज भी लिख रहे हो आप और नेगेटिव भी लिख रहे हो, वो गलत हो जाएगा। या तो नेगेटिव यूज करो या फिर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर रोटेट करते हो तो प्लस का एंगल आएगा, और क्लॉकवाइज में रोटेट करते हो तो नेगेटिव एंगल। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम करते हैं कि एंगल को मेजर हम किस यूनिट में करते हैं, जैसे लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर वगैरह में करते हैं। इसी तरह से इस एंगल को मेजर करने की भी यूनिट्स होती हैं। एक यूनिट के बारे में आप पढ़ चुके हो,
छोटी क्लासों में पढ़ते आए हो एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर एंगल को मेजर करने की दो यूनिट्स है, एक तो डिग्री है, सेकंड यूनिट है जो आपके लिए न्यू है वो है रेडियन। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि डिग्री क्या होता है, उसके बाद रेडियन में चलते हैं। देखिए डिग्री, डिग्री का मतलब सिंपल है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक रे है, एंगल का तो वही मतलब है रोटेशन। अब अगर इस रे को आपने एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कुछ भी मान लीजिए, मैं एंटी क्लॉकवाइज मानता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट किया और रोटेट करते 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 वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, इसको मैं अच्छे से करूँ तो ये किस तरह की फॉर्म बन जाएगी, सर्कुलर फॉर्म बन गई। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे आप किसी भी रे को और वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आते हैं, तो जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। यानी मैं बोलूँ 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगल आएगा 360 डिग्री, ये तो पता है सभी को, हमने पढ़ा है पहले भी, 360 डिग्री। ठीक है, अब हमें 1 डिग्री वैल्यू चाहिए, 1 डिग्री कब बनेगा, देखिए ये कंप्लीट सर्कल है, अगर इसके मैं 360 इक्वल पार्ट्स कर देता हूँ, अगर मैं इस सर्कल के 360 इक्वल पार्ट मतलब इस तरह से पार्ट करते करते 360 इक्वल पार्ट करूंगा, तो ये एक वैल्यू आएगी, ये क्या होगी हमारी 1 डिग्री। ठीक है, तो जो 1 पार्ट आएगा इक्वल टू आएगा आपका 1 डिग्री। ठीक है, सिंपल, बस आप ये ध्यान रखिए कि अगर मैं इस सर्कल के 360 इक्वल पार्ट कर देता हूँ इस तरह से सेक्टर की फॉर्म में, तो वो जो एक पार्ट की वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपकी 1 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद ये तो आपको पता है पहले से, लेकिन इसके अंदर एक नई चीज ऐड की है कि जो 1 डिग्री है, मतलब हमारे पास जो ये एक पार्ट आएगा 1 डिग्री, इसको हमने 60 मिनट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 1 मिनट है, इसके भी हमने छोटे छोटे पार्ट कर दिए, कितने पार्ट, 60 पार्ट, और उनको बोलते हैं 60 मिनट्स। ये आपको लर्न करना है। ठीक है, 1 डिग्री में आपसे कोई पूछे कितने मिनट्स होते हैं, तो क्या आंसर आएगा उसका 60 मिनट। इसकी नोटेशन क्या होती है मिनट की, 60, और मिनट के लिए आप 60 के ऊपर ये एक सिंगल डैश लगा सकते हैं, हो जाएगा आपका मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। फिर उसके बाद जो ये मिनट है इसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया, 1 मिनट का तो पता है आपको कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 1 मिनट, देखिए सिंगल डैश लगा, इसका मतलब है ये 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। अब जैसे मिनट के लिए सिंगल डैश है तो 60 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, 60 सेकंड के लिए आपके पास आ जाएगा डबल डैश। ठीक है, तो बस क्या ध्यान रखना है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल ट्रेस होगा, 360 डिग्री, मतलब जो लाइन है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगी, सर्कुलर फॉर्म बनेगा। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, सिंबल 61 डैश। ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, 6 सेकंड के लिए हम 2 डैश का यूज करें। ठीक है, तो डिग्री का चीज़ समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम बात, इसको ध्यान रखना, ये जो रूल है ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होगा तो याद होना चाहिए 1 डिग्री में कितने मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितनी डिग्री होती है, और कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। तो अब बात करते हैं डिग्री के बाद हम रेडियन, ये आपके लिए न्यू टॉपिक है रेडियन। रेडियन क्या होता है, देखिए रेडियन एंगल को मेजर करने की ये सेकंड यूनिट। ठीक है, तो रेडियन की बात करते हैं। सपोज एंगल कब बनेगा, जब हम लाइन को या रे को रोटेट करेंगे। अच्छे से समझना, ये आपके पास कोई भी रे है वो, ठीक है, इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया कुछ, सपोज इस पॉइंट तक मैंने रोटेट कर दिया, ये आपका थीटा आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। रेडियन का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मैं इस एरो को या इस पॉइंट को दोनों को इस तरह से ज्वाइन करता हूँ तो एक स्ट्रक्चर बनी है। किस टाइप की स्ट्रक्चर, आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, इस टाइप की स्ट्रक्चर है ये, 2 रेडियस और ये आर्क, ये आर्क है हमारी, इसको मैं लिख देता हूँ, ये तो है आर्क और ये हमारी है रेडियस। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये क्या है, अगर मैं इसको कंप्लीट इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, और सर्कल का जो ये पार्ट है ये क्या हो जाता है हमारा सेक्टर। ठीक है, ये सेक्टर है। तो सेक्टर की जो आर्क है, ध्यान से सुनना, सेक्टर की जो आर्क है सेंटर पे जो एंगल ट्रेस करेगी थीटा, सेंटर सॉरी सर्कल जो सेक्टर हमारे पास है उसकी आर्क सेंटर पे जितना एंगल ये ट्रेस करेगी उसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी।
कैसे देखिए, थीटा फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा रेडियन में होगा, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हम आर्क और रेडियस का यूज करते हैं। तो आर्क मतलब ये हम लिख सकते हैं एल, एल का मतलब इस आर्क की लेंथ क्या है, कुछ ना कुछ सी लेंथ होगी, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है। और रेडियस सपोज हमने की है आर, तो थीटा अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस, अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं आर्क यानी उसकी लेंथ और रेडियस, ये वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो जो आंसर आएगा हमारा वो क्या होगा, इन रेडियन। रेडियन के अंदर आपको वैल्यू मिलेगी कि ये एंगल कितना बना होगा, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं, 45 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन हम डिग्री की नहीं, हम रेडियन की बात कर रहे हैं। तो रेडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आर्क है उसकी लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर दीजिए। थीटा इक्वल टू क्या आ गया, लेंथ ऑफ आर्क को मैंने डिनोट किया एल से, ओवर इसकी रेडियस हो जाएगी आर। तो जो ये फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी एंगल की, वो हमें क्या मिलेगी, ऑब्टेन होगी रेडियन, ठीक है। तो रेडियन का मतलब है कि रेशियो, सिंपल बोल सकते हैं डेफिनेशन में, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियन, ठीक है। तो रेडियन का मतलब लेंथ ऑफ आर्क को अगर हम रेडियस से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेडियन में एंगल आपको ऑब्टेन होगा। अब जैसे वहां पर हमने बात किया था कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन की, तो यहाँ पर भी हम कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लेना, इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी एंगल में, हमेशा रेडियन लिखना है, डिग्री में नहीं लिखना है। तो देखिए अब कंप्लीट रिवॉल्यूशन की हम बात कर लेते हैं, ये फॉर्मूला है, इसका यूज करेंगे। देखिए पहले मैं फॉर्मूला राइट कर देता हूँ, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर, मैं कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये आपके पास ओए रे है, इसको मैंने कंप्लीट रोटेट करने का मतलब क्या है, जहां से स्टार्ट किया उसी पोजीशन पे वापस लाना है। सपोज मैंने इस रे को यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वापस ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, ठीक है। रेडियस क्या है आपकी आर, मुझे थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा इज इक्वल, उसके लिए क्या चाहिए आपको, एल। एल मतलब जितनी वैल्यूज ने ट्रेस किया, मतलब जितनी लेंथ की आर्क इसने ट्रेस किया वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और चलते चलते कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद वापस इसी पॉइंट पे आ गए, किस टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है, सबको पता है, दिख रहा है, सर्कल बन रहा है। तो इस सर्कल की लेंथ क्या होगी, ये जो आर्क है यही तो मुझे फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पर इस केस में क्या किया था, इस लेंथ को लिया था, थोड़ा और आगे कर दूं तो ये लेंथ लगी, सर करते करते हमने कंप्लीट सर्कल बना दिया है, तो ये कंप्लीट सर्कल की लेंथ हो जाएगी। और कंप्लीट सर्कल की लेंथ मतलब सर्कल की सरकमफ्रेंस, क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर होता है, ये आ जाएगा 2 पाई आर ओवर रेडियस कितनी है सर्कल की, आर, आर से आर कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई, लेकिन हम यहाँ डिग्री लगाए हैं रेडियन, क्योंकि इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग तो वैल्यू रेडियन में आती है, हो जाएगा आपका 2 पाई रेडियन। तो ये एंगल बनेगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन, ये तो रेडियन की बात हुई। अगर आप डिग्री में बोले कि भाई 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एंगल कितना आएगा, 360 आएगा, 360 डिग्री। तो रेडियन में 2 पाई रेडियन और डिग्री में 360 डिग्री, दोनों सेम ही है, क्योंकि कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो हो रहा है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन में तो दोनों एंगल सेम ही बनेंगे, 360 का या फिर 2 पाई। बस बात क्या है, एक ये रेडियन में है और ये आपका डिग्री में। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे किया, एक बार फिर से बता देते। देखिए कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हमने कंप्लीट रोटेट करके वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आया रे को, और ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आने के लिए हमने जो ये आर्क ट्रेस किया है, ये सर्कुलर फॉर्म है, तो वहां मैंने सर्कुलर फॉर्म का यानी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो फॉर्मूला यूज किया, ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है, ठीक है। और डिवाइड में है रेडियस, आर से आर कैंसिल, तो आपके पास आ गया 2 पाई रेडियन। ये तो है कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन में। और वहां पे हमने क्या किया था, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में क्या आता है आपके पास, थीटा। देखिए अगर डिग्री में बात करें तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना आएगा, 360 डिग्री, और अगर रेडियन में बात करें तो कितना आएगा, 2 पाई रेडियन। अब ये दोनों वैल्यूज तो सेम है क्योंकि कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 360, या ऐसे लिख दीजिए 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 2 इधर जाके डिवाइड हो गए तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना आया, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री।
यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन हुआ रिजल्ट कि पाई रेडियन का मतलब है 180 डिग्री। तो एंगल के केस में जहां भी आपको पाई नजर आए तो उसका मतलब है पाई रेडियन, और पाई रेडियन का मतलब कितना एंगल है वो 180 डिग्री। ठीक है, तो ये रिलेशन है आपका डिग्री और रेडियन। ये फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू एल ओवर आर, इससे वैल्यू आपकी रेडियन में कैलकुलेट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया डिग्री क्या होती है, रेडियन क्या होता है। अब हम डिग्री और रेडियन में रिलेशन था वो आपको बता दिया कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एक बात और, जो रेडियन है इसको हम एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं। किस तरह से, पाई लिखा और रेडियन के लिए हम ऊपर एक जैसे पावर में लिखते हैं ना, वैसे पावर में इसके सी लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका पाई रेडियन। इस सी का मतलब भी रेडियन है, रेडियन लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो पाई रेडियन इक्वल टू आया आपका 180। ये था रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब एक टॉपिक और है कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। क्वेश्चन आ जाता है कि कन्वर्ट एंगल इनटू रेडियन या कन्वर्ट एंगल इनटू डिग्री। देखिए किस तरह से करेंगे, इसी का यूज करना है। फर्स्ट है डिग्री टू रेडियन। अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। किसी भी वैल्यू को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 60 डिग्री है, इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, भाई लिखा हुआ मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया पाई बाय 3। और यहाँ पर डिग्री नहीं लगाना, या तो ये सी लिखिए या रेडियन लिखिए, या आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड है पाई का मतलब ये वैल्यू आपकी एंगल की रेडियन में गिवन है। ठीक है, सेकंड, अगर आपको रेडियन से डिग्री में करना है तो रेडियन टू डिग्री इस तरह से करेंगे। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करना है, बस पाई की जगह 180 पुट कर दीजिए, पुट पाई इज इक्वल टू 180। जैसे पाई बाई, इसी को लेता हूं मैं, पाई बाई 3 था, मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई की जगह 180 पुट कर देते हैं, 180 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। यही था पाई बाय 3 इक्वल टू 60, पाई बाय 3 इक्वल टू 60। तो डिग्री से रेडियन के लिए मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, रेडियन से डिग्री के लिए पाई बाय 3 सॉरी पाई इक्वल टू 180 आप पुट करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा एंगल क्या होते हैं, मेजर ऑफ रोटेशन। पॉजिटिव कब होता है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज करेंगे तो नेगेटिव। उसके बाद डिग्री के बारे में बताया कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री बनेंगे, ट्रेस होगा एंगल, उसको 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक वैल्यू की जो एक सिंगल वैल्यू आएगी वो आपकी 1 डिग्री होगी। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। मैं लिख देता हूँ फिर से, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए जो हमने आज पढ़ा है वो मैं सारे स्टेप ऐसा लिखता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज ये ट्रिक है बस आपको याद करने के लिए। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव एंगल। सेकंड हमने पढ़ा कि क्लॉकवाइज अगर होगा रोटेशन तो नेगेटिव एंगल आएगा। फिर हमने पढ़ा डिग्री के बारे में, 360 डिग्री यानी कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स, या इसको लिख सकता हूँ 60 डैश। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड, या इसको लिख सकते हैं 60 डबल डैश। फिर हमने रेडियन के बारे में पढ़ा, रेडियन कब होता है, थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क और आर मतलब रेडियस। रेडियन में एंगल कब ऑब्टेन होता है, जब आपके पास एक सेक्टर बनेगा एंगल को रोटेट, लाइन को रोटेट करने के बाद, देखिए इस तरह से रोटेट किया हमने, ये सेक्टर बना है, तो इसकी लेंथ और रेडियस का जो रेशियो आएगा उसे हम बोलते हैं थीटा इन रेडियन। इससे जो वैल्यू कैलकुलेट होगी रेडियन के अंदर कैलकुलेट होगी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। डिग्री से अगर रेडियन में करना है आपको तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और अगर रेडियन से डिग्री में करना है तो क्या करना है, सिंपल पाई की जगह 180। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसको नोट कर लेना कि 2 पाई रेडियन मतलब 360 कैसे आया ये, क्योंकि कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिग्री का मतलब 360 डिग्री और कंप्लीट रिवॉल्यूशन में रेडियन मतलब 2 पाई रेडियन, तो दोनों को इक्वल रखा मैंने, वहां से पाई रेडियन इक्वल टू 180 आया, और पाई रेडियन का मतलब सिंबल है c इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इन पॉइंट्स को जो हमने आज हमारे ऑब्जेक्टिव थे, मतलब इस वीडियो में हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज 3.1 वो स्टार्ट करेंगे और ये था उसका मोस्ट बेसिक। ठीक है, तो आप अच्छे से इसे समझिए। नहीं समझ में आता है वीडियो को बार बार देखना है, उसके बाद भी अगर नहीं आता समझ में तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।